अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मलिक असलानवान आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बहुत ज़्यादा अहम मौज़ूआत लेकर। सबसे पहले तो मैं किसान धरना की बात करूँगा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर बढ़ती महंगाई के साथ साथ जहाँ इसने हर तबके को मुतासर किया वहाँ एक तबका किसान भी है। किसान एक वो वाहिद तबका है जो उस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे लिए रेमिटेंस का बंदोबस्त करते हैं कि यही वो किसान हैं जो फसलें उगाते हैं, पानी लगाते हैं, मेहनत करते हैं और एंड पे वो रेमिटेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनसे फसलें ख़रीद कर रेमिटेंस उनसे कमाती है। आज किसानों को क्या नौबत पेश आई कि उन बेचारों को धरना देना पड़ा। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के सबसे मज़लूम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सारा साल फसलों में गधों की तरह मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, अपने आप को मसरूफ़ अमल रखते हैं और हमारे लिए अनाज उगाते हैं और हम इनकी क्या कदर करते हैं। आज यही हमारे किसान भाई इस वक्त नवाले को तरस रहे हैं। इनके लिए खादें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि खादों की बढ़ती हुई कीमत जो है वो किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यहाँ तो मिल नहीं रही और अगर कहीं पे मिल रही हैं तो वो किसान की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रही। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, क्योंकि बिजली भी एक लहर आई है, बिजली भी महंगी हो रही है दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर, तो किसान इससे भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो बिल आखिर किसानों ने जो है उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपना धरना इस्लामाबाद की हदूद में आकर जारी कर दिया। अब तमाम पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तान के अंदर किसान हैं, उन्होंने कॉल दी हुई है कि तमाम पाकिस्तान से किसान यहाँ पे इकट्ठे हों और वो अपना वज़ीर आज़म से मुतालबा करें कि जो उनके लिए सब्सिडीज़ हैं वो दी जाएँ ताकि किसान बर वक्त फसलें बो सके और उनको वक्त पे काट सके और उस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इनकी तामीर के अंदर अपना अहम जो किरदार जो अदा करता आ रहे हैं वो करता चला जाए। इसके साथ साथ एक और बड़ी मज़े की बात मैं आपसे बयान करता चलूँ कि जो हमारी वफाकी कबीना है उनकी अनथक मेहनतों से, जो पिछले 4 महीने में जो उन्होंने इतनी मेहनत किया कि हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क को उस नहज पे ले आए जहाँ इस मुल्क का दिवालिया होने के बहुत करीब है या करीब तर है, उस नहज पे आकर जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है उसने अपने एलाइज़ को, अपनी PDM की तमाम जमातों को नवाजते हुए उनकी शान के अंदर कुछ चीज़ों का इजाफ़ा किया। सबसे पहले तो जो 72 वज़रा की टीम है, ये इट्सेल्फ इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। ये मुल्क इस वक्त उस नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है कि जहाँ पर हमारे अवाम इस वक्त फाकों मर रहे हैं, जहाँ पे हमारे अवाम के पास छत नहीं, पीने को साफ़ पानी नहीं, अदवायात नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, और उस नाजुक मरहले के अंदर हमारी जो कबीना है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। इस मुल्क ने तरक्की करनी है या नहीं करनी वो एक अलग बहस है, लेकिन हमारी कबीना माशाल्लाह मुराद में भी तरक्की कर रही है और उसका साइज़ भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखें हमारी जो कबीना की जो अनथक मेहनत है, जो वफाकी वज़रा हैं, जो सेनेटर्स हैं, उन तमाम के लिए टोल टैक्स भी माफ़ कर दिया गया। उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके लिए, ज़ाहिर बात उनके लिए भी महंगाई हो रही है, उनके चूल्हे नहीं चल रहे, उनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, वो गरीब लोग हैं इस मुल्क पाकिस्तान के। उन गरीब लोगों के लिए इस मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पैकेज दिया है जिसके अंदर वो इनके टोल टैक्स भी माफ़ करेगी। और मेरा तो वैसे कहना है कि टोल टैक्स तो आपने माफ़ कर दिए, मुल्क पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान को एक काम करना चाहिए। जो ज़कात का पैसा इस मुल्क पाकिस्तान में बैंकों में जमा है, जो आम मुखय्यर हज़रात ज़कात के पैसे लोगों को सर्व करते हैं, वो भी एक चेक अकाउंट बनाएं, एक बैंक अकाउंट बनाएं जिसके अंदर ये मुखय्यर हज़रात अपनी ज़कात के पैसे इन सेनेटर्स को और इन जो हमारे बहुत ही प्यारे चहीते जो कबीना के मेंबर्स हैं, इनके लिए हम इमदाद इकट्ठी कर सकें ताकि जो इनको घरों में परेशानियां आ रही हैं, जो इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, जो ये मुस्तहकीन लोग हैं, मेरे नज़दीक सैलाब ज़दगान मुस्तहकीन लोग नहीं, इस वक्त ये मुस्तहकीन लोग हैं कि इतने मुस्तहकीन हैं कि इनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को स्पेशली बजट अनाउंस करना पड़ रहा है। और जो 26 किलोमीटर की जो हमारी हुकूमत है उसके अंदर 72 वज़रा तैनात किए गए हैं, उनके चूल्हे चलते रहें, उनके मामला चलते रहें, उनको कोई परेशानी ना आए। हुकूमत पाकिस्तान तो तावन कर ही रही है। मैं आम पाकिस्तानियों से भी अपील करता चलूँ कि आप भी तावन करें और अपनी ज़कात और डोनेशंस के पैसे इनको भी दें। और मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं बड़े होश-ए-हवास में ये बात कर रहा हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को भी तैयार हूँ और वट एवर कॉन्सिक्वेंसेस कम्स इट कम्स, आई विल बी रेडी फॉर इट। लेकिन मैं आपको एक बात बावर कराता चलूँ, ये मैं वीडियो बनाऊँगा, आज मैं बना रहा हूँ, कल कोई और बनाएगा। मकसद एक है कि अवाम जाग चुके हैं। आप एक का जो ज़बान बंद करेंगे दूसरा आदमी बोल पड़ेगा।
आप दूसरे को बंद करवाएंगे, तीसरा बोल पड़ेगा, आप तीसरे को बंद करवाएंगे, चौथा कोई यूट्यूबर बोल पड़ेगा, आप चौथे को बंद करवाएंगे। और ये सिलसिला कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल चुका है, क्योंकि अवाम में एक शऊर की एक लहर आ गई है। अब अवाम अंधी तकलीद नहीं करती है, अवाम अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए और अपने टैक्स के पैसे के लिए बाआवाज़ बुलंद है और यकजा है। और अगर आप लोग समझते हैं कि किसी एक या दो या तीन बंदों को दबाने से आप जो भी करप्शन करते हैं, जो भी अपने ऐसे मामला देखते हैं, वो लोग उस पर बात नहीं करेंगे, तो ये अब आपकी गलत सोच है। ये 2020 और 22 का पाकिस्तान है। मैं 12 पिछली 50 वीडियोज़ में लगातार कहता आ रहा हूँ और मैं आगे भी कहता चला जाऊँगा। ये 2020 और 22 का पाकिस्तान है, जहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल है किसी की आवाज़ को दबाना, किसी की बात को दबाना। एज़ लॉन्ग एज़ वो हक बात पे यकजा है, हक बात कर रहा है, तो आपके लिए उसकी आवाज़ दबाना तकरीबन नामुमकिन है। आज आप उसका एक प्लेटफॉर्म बंद करेंगे, कल उसका कोई और प्लेटफॉर्म चल जाएगा। अगर आप उसको बंद करेंगे, कल को तीसरा बंदा ये काम करेगा। ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ ये मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतर चीज़ है, जहाँ हर पाकिस्तानी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने को तैयार है। ये बेहिस कौम नहीं रही, ये कौम एक दूसरे के साथ कटी होती है, खड़ी होती है, यकजा होती है। इसके साथ साथ मैं अब अपनी इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त चाहने से पहले मैं आपको एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात बताता चलूँ। मेरी आज से 3 या 4 वीडियोस पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने अता तारड़ साहब से रिलेटेड एक बात की थी। अता तारड़ साहब को जो टिकटॉकर्स की टीम उन्होंने तश्कील दी थी, और जो टिकटॉकर्स की टीम ने बोला था कि वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको डिफेंड करते हुए अता तारड़ साहब ने बोला है टिकटॉकर्स नून लीग की मोहब्बत में वीडियोज़ बनाते हैं, पैसे PTI देती है। ये तो सबको पता है कीमे वाला नान कौन देता है। खैर, मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा। और देयर इज़ गुड लक विद यू गाइस कि शेख रशीद साहब ने एक पिटीशन दर्ज कराई है, जो 72 वज़रा की तैनाती हुई है। बाय लॉ आर्टिकल 92(1) के तहत साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की है, जिसकी मुमकिन समाअत जुम्मे को होगी। तो जनाब आला, ये बेहिस कौम है इस वक्त, ये बेहिस वज़रा हैं। खैर, कौम तो बेहिस नहीं रही, कौम तो माशाल्लाह जाग चुकी है। तो जो फैक्ट्स फाइंडिंग्स होंगी वो भी गवर्नमेंट के अंडर होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेख साहब आप पिटीशन ही दायर कर सकते थे। चले, आपने इच्छा की, आपने किया। इस पर जो फ़ैसला होगा वो आपको भी पता है क्या होगा, और मुझे भी पता है क्या होगा। पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान, और हर वो शख्स, हर वो इंसान तबाह बर्बाद हो जिसने इस मुल्क का बुरा चाहा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई भी सियासी रहनुमा क्यों ना हो, या वो क्यों एक आम पाकिस्तानी क्यों ना हो। जिस शख्स ने इस मुल्क का बुरा चाहा, उस शख्स को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।